वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाइलेशन के बारे में। ये थर्ड वीडियो है मेरी सी लैंग्वेज की। ओके, बाकी जो दो वीडियोस हैं उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंपाइलेशन के बारे में। सी लैंग्वेज में कंपाइलेशन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इससे रिलेटेड यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन रीड करती हूँ। इन कंपाइलेशन प्रोसेस द सोर्स कोड एक्सेप्टेड एज इनपुट, ये यहाँ पे एक वर्ड मिस है, आप लिख लीजिएगा कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड बाय द यूज ऑफ कंपाइलर। यहाँ ये कहा गया है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताना चाहूँगी। जब आप एडिटर में एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को आप देखिए, मैं यहाँ बना के भी दिखा रही हूँ। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को आप सबसे पहले क्या करते हो, कंपाइल। क्यों? चेक करने के लिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई भी एरर नहीं होता, इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री, तो उसको रन किया जाता है। रन करने के बाद जब वो रन होता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है, तो हमें दूसरा जो आउटपुट स्क्रीन होता है उसमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। ठीक है, हमें आउटपुट शो हो जाता है। अब हमने जो प्रोग्राम लिखा, या आप कह सकते हो जो हमने इनपुट दिया, उससे हमें आउटपुट मिल गया। तो जो इनपुट, दैट मीन्स जो प्रोग्राम हमने टाइप किया, वो इनपुट कहलाता है आपका सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड से आउटपुट मिलता है, उसका प्रोसेसर कैसा होता है। देखिए, सोर्स कोड से पहले कंपाइलर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, वो ऑब्जेक्ट कोड आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो कंपाइलर को एक कुछ सब प्रोग्राम्स अपने अंदर पजेस करती है। कुछ सब प्रोग्राम्स सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। वो जो सब प्रोग्राम्स होते हैं वो काम करते हैं कन्वर्जन का, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड का। अब इसको डिटेल में समझते हैं कन्वर्जन होता कैसे है। इन द कंपाइलेशन प्रोसेस द सोर्स कोड एक्सेप्टेड एज इनपुट कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड बाय द यूज ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर की मदद से सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट चेक्स द सोर्स कोड फॉर द सिंथेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर्स। इफ द सोर्स कोड इज फ्री ऑफ एरर देन द ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। तो वो जो सब प्रोग्राम्स हैं वो चेक करते हैं सोर्स कोड में कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब सिंथेटिकल या स्ट्रक्चरल एरर्स मतलब जैसे आपने पैरेंथेसिस रख दिया, डबल कोट्स भूल गए, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, इस तरीके से और भी एरर्स आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर एरर नहीं हुआ तो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए 4 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको कहते हैं 4 स्टेप्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन। पहला होता है प्रोसेसिंग, फिर होता है कंपाइलिंग, फिर होता है असेंबलिंग और फिर होता है लिंकिंग। ये 4 प्रोसेस। अब मैं इन चारों प्रोसेस को आपको फ्लो ऑफ द डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से कंपाइलेशन प्रोसेस एक्चुअली वर्क करता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज ना एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सोर्स कोड को रीड करने से ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्टेन करने तक, और उस ऑब्जेक्ट कोड से हमें मदद मिलती है हमारे आउटपुट को ऑब्टेन करने में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ एक फ्लो ऑफ द डायग्राम से बना के बताती हूँ, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। तो हमारे पास था सोर्स कोड, जो हमने एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, उस सोर्स कोड को ठीक है, प्री प्रोसेसर ने रीड किया। जब प्री प्रोसेसर ने उस सोर्स कोड को रीड किया, ठीक है, उसके बाद उसने उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया एक्सपेंडेड फाइल में। फाइन, एक्सपेंडेड फाइल को हमने पास किया कंपाइलर के थ्रू। दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस, कंपाइलर के थ्रू पास किया गया। जब कंपाइलर ने उस एक्सपेंडेड कोड को पढ़ा, जो कि एरर फ्री था, उसको कन्वर्ट कर दिया असेंबली कोड में। ठीक है, असेंबली कोड में कन्वर्जन होने के बाद इस असेंबली कोड को पास किया गया असेंबलर के थ्रू। ठीक है, जब असेंबलर ने इस असेंबली कोड को रीड किया तो इसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में इसका कन्वर्जन हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट कोड हमें ऑब्टेन हुआ, तो ऑब्जेक्ट कोड जब पास हुआ लिंकर के थ्रू, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड लिंकर के थ्रू पास हुआ, तो लिंकर ने इसको रीड किया। इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट कोड की फाइल्स थी, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जब एग्जीक्यूट हुई तो इसने हमें आउटपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो हमने सोर्स कोड से शुरू किया था, फिर हमें एक्सपेंडेड कोड मिला,
असेंबली कोड मिला, ऑब्जेक्ट कोड मिला, एग्जीक्यूशन के बाद हमें आउटपुट मिला। तो कहने का मतलब है कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सोर्स कोड देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, और ये जो सोर्स कोड से आउटपुट की जर्नी है ये कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू ही होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सब प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं जैसे कि प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर, ठीक है। ये पूरा फ्लो कंपाइलेशन प्रोसेस का होता है। अब जल्दी से इन प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स: प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। प्री प्रोसेसर क्या करता है ना, सोर्स कोड को पढ़ के एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर उस एक्सपेंडेड कोड को पढ़ के असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। असेंबलर कोड को रीड करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। लिंकर क्या काम करता है, ध्यान से देखिएगा। लिंकर हमारा जो प्रोग्राम, जो सोर्स कोड था वो ऑब्जेक्ट कोड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो हमने प्रिंटफ, गेट ch, क्लियर स्क्रीन जैसी हेडर फाइल्स की मदद से जो फंक्शंस यूज किए होते हैं उनका भी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और वो कंबाइन ऑब्जेक्ट कोड फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द लिंकर, ठीक है। और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जब एग्जीक्यूट्स होती हैं तो वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा प्रोसेस कंपाइलेशन का होता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर फ्लो ऑफ डायग्राम से भी बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी सी लैंग्वेज को पढ़ना चाहें, और किस तरीके के क्वेश्चंस आप सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।